ग्लिसरॉल बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में कुछ आए या ना आए, पर ये टॉपिक पक्का फंसने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ो, चाहे बनाने की विधि हो या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो या इसके एप्लीकेशन हो, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस टॉपिक को पढ़ो। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। ग्लिसरॉल क्या हेडिंग है मेरे पास भाई? ग्लिसरॉल। ओके सर, ग्लिसरॉल। पहला पॉइंट याद कर लो कि ग्लिसरॉल जो होता है वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। क्यों डरे भाई हम किसी टॉपिक से? जब हमने इतने टॉपिक पढ़ रखे हैं, इतने टॉपिक याद कर रखे हैं, तो अब हमें इस टॉपिक से डरने की क्या ज़रूरत है? हालांकि टॉपिक बड़ा होने वाला है, पर है बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें स्वीट वाटर यूज़ होगा। और स्वीट वाटर आप समझ लेना क्या चीज़ है, वो बताऊँगा अभी। तो ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, मोर देन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि इसके पास 3 सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप होते हैं। तो ग्लिसरॉल के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो ये क्या होता है बेटे? यह ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। क्या होता है? ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। ओके सर, यह ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल होता है। अच्छा, मार्केट में अगर तुम दुकान पे जाओगे ना और कहोगे कि भाई मुझे ग्लिसरॉल दे दे, तो वो आपको ग्लिसरॉल नहीं देने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि सब मार्केट में जो दुकान वाला है उसे पता ही नहीं है कि ग्लिसरॉल होता क्या, बस इतना जानता है कि ग्लिसरीन होता है। मार्केट में ये ग्लिसरीन नाम से जाना जाता है, बहुत जगह इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो यह ग्लिसरीन नाम से जाना जाता है। ध्यान देना बेटे, यह ग्लिसरीन नाम से जाना जाता है, यह ग्लिसरीन नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। इसके बाद में भैया यह कंबाइन स्टेट में पाया जाता है, यह कंबाइन स्टेट में पाया जाता है किसकी? हायर फैटी एसिड की। ठीक है, अब हायर फैटी एसिड कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। चलो मैं लिख दे जाऊँ, यह ठीक है हायर फैटी एसिड की, यह हायर फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड के एस्टर में कंबाइन स्टेट में पाया जाता है। ध्यान देना, कंबाइन स्टेट में पाया जाता है, कंबाइन स्टेट में पाया जाता है। अब यार बात यहाँ ये आती है कि ये एस्टर यानी कि जो हायर फैटी एसिड के एस्टर होते हैं उनके कंबाइन स्टेट में पाया, उनका अंदर होता है यार, ये कुल मिलाकर बात ये है। अब हायर फैटी एसिड जैसे S4, अगर मैं S लिखूँ तो जैसे जैसे आपने पढ़ रखा पॉमिटिक एसिड का नाम सुना है आपने? पॉमिटिक एसिड, पॉमिटिक एसिड नहीं सुना है यार? अरे सुना होगा यार, पॉमिटिक एसिड का फॉर्मूला तो याद होगा आपके, या फॉर्मूला भी याद ना करा अभी तक पॉमिटिक एसिड का। तो पॉमिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटे C15, ठीक है, S31 और COOH। ठीक है, ये पॉमिटिक एसिड हो गया। अच्छा, ओलिक एसिड का फॉर्मूला याद कर लो ठीक से। ओलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है जरा मुझे बता दो? C17 H33 और COOH। ठीक है सर। अच्छा, स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला कौन सा था? यस, स्टेरिक एसिड का नाम सुना होगा आपने, स्टेरिक एसिड। तो ये होता है C17 H35 और COOH। ठीक है, ये सब मेरे पास हायर फैटी एसिड होते हैं, इनके एस्टर बनते हैं जिनमें ये ग्लिसरॉल पाया जाता है। तो घबराओ मत यार, टॉपिक बड़ा इजी है। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? जरा मुझे बता सकता है कोई केमिकल फॉर्मूला इसका ग्लिसरॉल का? है किसी को याद? अरे भैया आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है, केमिकल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ग्लिसरॉल का। एक सिंपल सा फॉर्मूला है ग्लिसरॉल का। फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला, और वो होता है C3H8 और मेरे पास कितना होता है बेटे? C3H8O3। ठीक है, या मैं इसकी संरचना बनाऊं तो संरचना कोई ऐसे बनती है। ठीक है, इसके पास CH2 सिंगल बॉन्ड OH, फिर मेरे पास सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड मेरे पास कितना है बेटे? OH है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, पूरी डीपली नॉलेज पढ़ेंगे, बनाने की विधि से लेकर लास्ट तक टॉपिक खींचेंगे। और टॉपिक भी इजी है यार, ज़्यादा हार्ड टॉपिक भी ना। तो ये एटम जो होता है अल्फा होता है, ये एटम होता है अल्फा डैश, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में इस अल्फा और अल्फा डैश का यूज़ होता है ना। 3 OH ग्रुप लिए फिर रहा है, सोचो कितना ताकतवर होगा ये। जिसके पास 3 OH ग्रुप है वो कितना ताकतवर होने वाला है। और ये वाला ये जो कार्बन एटम होता है मेरे पास बीटा होता है। ठीक है, अच्छा इसका IUPAC नाम क्या है? इसका IUPAC नाम भी मैं यहाँ लिख दे जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 यानी कि प्रोपेन थर्ड ईयर में पढ़ लो यार आप लोग, फिफ्थ सेमेस्टर में हो यानी कि थर्ड ईयर में हो, तो सिंपल सी बात है, इसका IUPAC नाम आपको लिखना आना चाहिए। तो प्रोपेन 1,2,3 डाइऑल। इजी टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड टॉपिक है नहीं। ठीक है, ये
बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया ग्लिसरॉल के बारे में, है ना। तो इसका जो फर्स्ट कार्बन एटम है वो है अल्फा, और जो सेकेंड कार्बन एटम है वो है मेरे पास अल्फा डैश। पहला कार्बन एटम कौन सा है? अल्फा है। दूसरा कार्बन एटम कौन सा मेरे पास? अल्फा डैश है। हाँ यही तो, ये बीटा वाला बीच में फंस गया। आगे करेंगे रिएक्शन और देखेंगे फिर रिएक्शन में क्या होने वाला। सबसे पहले इसको बनाने की विधि पढ़ लेते हैं। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है साहब, चलो इरेज कर दे रहा हूँ मैं इसको। इसके बाद में क्या पढ़ाने वाले हैं भाई, और हम लोग भी क्या पढ़ने वाले हैं, डाल दे हेडिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल। शॉर्ट में डाल दे रहा हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल, फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल। टॉपिक भैया बहुत बड़ा होने वाला है, ध्यान देना। फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल, सबसे पहला नंबर है हमारे पास वाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट या ऑयल। ठीक है, यानी कि फैट या ऑयल के जल अपघटन द्वारा, ये पहला नंबर आता है मेरे पास। तो पहला नंबर मेरे पास क्या है बेटे? वाई हाइड्रोलाइसिस, ध्यान देना, वाई हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, लाइसिस, वाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट या ऑयल, फैट या ऑयल, फैट या ऑयल। ठीक है भाई, चलो साहब देखो, जब भी किसी फैट या ऑयल का, आप थ्योरी खुद लिखना, जब किसी फैट या ऑयल का आप हाइड्रोलाइसिस करते हो यानी कि जल अपघटन करते हो, तो भैया हमारा बनता क्या है? हमारे पास बनेंगे, एक तो बनेगा हमारा ग्लिसरॉल और प्लस बनेंगे हायर फैटी एसिड। क्या बनते हैं? हायर फैटी एसिड। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं थ्योरी थोड़ी सी लिखूं तो थ्योरी में यह है कि फैट या ऑयल का, फैट या ऑयल का हाइड्रोलाइसिस करने पर, हाइड्रोलाइसिस करने पर भैया मेरे पास क्या बनते हैं? एक तो बनेगा ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल, तथा एक चीज और बनेगी, ग्लिसरॉल के साथ में एक चीज और बनती है, हायर फैटी एसिड बनते हैं, हायर फैटी एसिड बनते हैं, हायर फैटी एसिड बनते हैं। मैंने पीछे लिखवा दिए, पॉमिटिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, वो सब क्या हमारे पास हायर फैटी एसिड है। ग्लिसरॉल पढ़ रहे हैं भैया, डीपली पढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो करने पर ग्लिसरॉल हायर फैटी एसिड बनते हैं। ओके सर, चलो साहब बनते हैं। चलो साहब मैं बना रहा हूँ, अगर मेरे पास फैट है, ओके सर, और अगर मेरे पास ऑयल भी है, ओके सर, प्लस मेरे पास क्या है? जल अपघटन कर दिया है मैंने, ओके सर, उसके बाद में बताओ जरा, तो मेरे पास बन जाएगा ग्लिसरॉल। क्या बनेगा भाई मेरे पास? ग्लिसरॉल। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया? CHOH और CH2OH, ये बन गया ग्लिसरॉल प्लस RKOOH। ठीक है, वेयर जहाँ R जो है, वेयर जहाँ R कोई भी, जहाँ R जो है वो कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, जैसे C17H35 सिंगल बॉन्ड। ठीक है भैया, और मेरे पास भैया C17H33 सिंगल बॉन्ड, ऐसे C17 और C15H31। ठीक है, ये मेरे पास कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये पहला मेथड मेरे पास कंप्लीट हो गया। किसी भी फैट या ऑयल का, फैट देखा आपने, चर्बी, जानवरों की चर्बी, इंसान की चर्बी, ठीक है, बहुत सारी चर्बी मिल जाती हैं, तो वो सब हमारे पास फैट होता है। और ऑयल तो पता ही है यार, आप लोग खाते हो तेल वगैरह, तो ठीक है, चाहे तेल किसी भी चीज़ का हो, ये सब यार सोप इंडस्ट्री में यूज़ होता है, यहाँ से साबुन बन के तैयार होता है, तभी तो साबुन चिकना चिकना होता है, और क्यों होता है। ठीक है, दूसरा नंबर मेरे पास आता है ग्लिसरॉल फ्रॉम, भैया बहुत बढ़िया विधि है, जो अब करवाऊंगा ना तुम्हें मैं, वो सिंपल सा विधि है, ग्लिसरॉल फ्रॉम, ध्यान देना, ग्लिसरॉल फ्रॉम, ठीक है, सोप इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री। स्पेलिंग चेक कर लेना, कोई मिस्टेक हो तो यार ध्यान देना जरा थोड़ा सा, वैसे तो मिस्टेक होती नहीं है। ग्लिसरॉल फ्रॉम सोप इंडस्ट्री, यानी कि साबुन उद्योग से आप ग्लिसरॉल कैसे प्राप्त करोगे, बहुत बढ़िया रिएक्शन है। साबुन उद्योग से आप ग्लिसरॉल कैसे प्राप्त करोगे? देखो, साबुन उद्योग से अगर आपको ग्लिसरॉल प्राप्त करना है तो एक छोटी सी सिंपल सी रिएक्शन है, आराम से इस रिएक्शन को कवर कर लोगे, क्योंकि यार रिएक्शन के बिना जिंदगी अधूरी है। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री अधूरी है, रिएक्शन के बिना क्या, केमिस्ट्री अधूरी है, समझ रहे हो ना। तो मेरे पास क्या है, देखो मैं स्टार्टिंग में एक रिएक्शन दूं, उस रिएक्शन से बना के थ्योरी लिखनी है आपको। देखो सबसे पहले मुझे करना क्या, किसी भी फैट या ऑयल लेना है, और उस फैट या ऑयल का क्या कर देना है मुझे, NaOH की उपस्थिति में कर देना जल अपघटन। ठीक है, उस फैट या ऑयल का, देखो यानी कि फैट या ऑयल का, फैट या ऑयल का, फैट या ऑयल का, ठीक है, NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति में क्या करने पर, हाइड्रोलाइसिस करने पर। ओके, ध्यान देना बेटे,
हाइड्रोलाइसिस करने पर, हाइड्रोलाइसिस करने पर, ठीक है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल तथा सोप बनते हैं, सोप बनता है, ठीक है। ये इस टाइप से थोड़ा मेथड बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा मेथड है, ध्यान देना है, काफ़ी बड़ा मेथड है। फैट या ऑयल का NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करने पर ग्लिसरॉल, या इसकी जगह आप स्वीट वाटर लिख सकते हो, स्वीट वाटर भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि अभी चलो मैं बाद में लिखवाऊंगा, ठीक है। फिलहाल इतना देखो, ग्लिसरॉल तथा सोप बनता है, ऐसे करके देखो। रिएक्शन थोड़ी सी बड़ी होने वाली है भैया, रिएक्शन पर हमें ध्यान भी देना है। देखो सबसे पहले मेरे पास कोई भी मैंने फैट या ऑयल लिया, मैं रिएक्शन यहाँ करवा दे रहा हूँ, चलो मैं यहाँ करवाऊँ रिएक्शन को, यार रिएक्शन बहुत बड़ी है, बाद में लिखवा देंगे थ्योरी। देखो ध्यान देना लाइन पे, सबसे पहले मैंने यहाँ जो लिया है बेटे, इस पर फोकस करना ठीक से। ये मैंने CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, ये मैंने लिया COOR, ठीक है। फिर मैंने CH लिया है COOR, ये कोई भी, यही मैंने लिया CH2, फिर सिंगल बॉन्ड COOR, ये मैंने भैया फैट या मैंने ऑयल लिया है, फैट या मैंने ऑयल लिया, ध्यान देना, प्लस NaOH के साथ में, प्लस NaOH के साथ में, मैं इसके ऊपर लिख दे रहा हूँ NaOH, क्योंकि रिएक्शन थोड़ी सी बड़ी होने वाली है भैया, NaOH, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा कि देखो 3 OH हैं और 3 Na, अब आपको खोल के नहीं सिखाया जाएगा भाई, खुद खोलो। तो 3 OH हैं, 3 क्या है मेरे पास Na है, ठीक है भैया। तो देखो ये जो COOR आपको दिख रहा है ना, तो इसी के साथ में क्या कर दूंगा, मैं सबसे पहले देखो 3 के 3 OH यहाँ मैं जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे यार बनाना है ग्लिसरॉल, क्योंकि ग्लिसरॉल के लिए हम मारामारी कर रहे हैं, हम मारामारी किसके लिए कर रहे हैं, ग्लिसरॉल के लिए, ताकि हमें ग्लिसरॉल मिल जाए, है ना, कर रहे हैं। और जो साथ में मेरे पास साबुन मिला RCOO, वो मिला मुझे ये वाला Na। कितने अणु मिले बेटे, 3 अणु, 1 अणु, 2 अणु और 3 अणु, और RCOO और 3 Na, है ना, और OH, ये बना मेरे पास ग्लिसरॉल। लाइन पे ध्यान देना, ये बन गया मेरे पास ग्लिसरॉल, ठीक है साहब। ये बन गया मेरे पास सोप, क्या बन गया मेरे पास, सोप। अब इस सोप को छानना भैया, अलग करना है, हमें प्राप्त करना है ग्लिसरॉल। और भैया आ गई अशुद्धि, अब जब अशुद्धि आ गई तो इस अशुद्धि को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, छानना पड़ेगा। तो सोप के ना क्रिस्टल होते हैं, जैसे आप लोग आटा तो गूंथते होगे ना, चलो आटा गूंदना, तो आटे को जब गूंथते हुए जैसे पानी होता है, पानी के ऊपर क्या जमा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा आटा जमा हो जाता है, पानी डाला, पानी के ऊपर आटा डाल दिया, बस जमा हो गया, ठीक है। बस वही कहानी होती है, ऐसी सोप होता है जिसको आप छान कर या किसी और मेथड से अलग कर देते हो, है ना। तो सोप को क्या करते हैं हम, देखो सोप को सेपरेट करने के पश्चात, सोप को सेपरेट करने के पश्चात, अरे बड़ी इजी मेथड है यार ये। ग्लिसरॉल लगता है ऐसा जैसा पहाड़ पर है, बड़ा इजी, बस ये पढ़ना शुरू से लेकर लास्ट तक छोड़ना नहीं है। सोप को सेपरेट करने के पश्चात, ध्यान देना, सोप को सेपरेट करने के पश्चात, रिएक्शन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यार रिएक्शन से काम चलता तो फिर थ्योरी की क्या जरूरत होती है, लिखनी पड़ेगी यार मेथड पूरा। सोप को सेपरेट करने के पश्चात, ठीक है, लिक्विड प्राप्त होता है, क्या बनता है बेटे, लिक्विड प्राप्त होता है। ओके सर, लिक्विड प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसका स्पेशल नाम दिया गया, जिसे हम बोलते हैं, जिसे क्या बोला जाता है यार, जिसे स्पेन लाई बोला जाता है, जिसे स्पेंट लाई बोला जाता है, ठीक है, स्पेन लाई कहते हैं, ओके, इसे स्पेन लाई कहते हैं। अब इस स्पेन लाई में 3.5% क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, शेष जो होती हैं वो हायर फैटी एसिड और सोल्यूबल सोप होता है, जिसे छानकर अलग करने के बाद हमारा शुद्ध ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। इसका जो मेथड है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो मॉडल तो हो गई तुम लोगों के पास, मॉडल नहीं है तो मैं इसका मेथड करवा दूंगा, इस मेथड का, ठीक है, यानी कि बाई सोप मेथड से। इसका मेथड नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूँ, है ना। मेथड के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो लिक्विड प्राप्त होता है जिसे हम स्पेन लाई कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 3.5, ध्यान देना, इसमें 3.5% ग्लिसरॉल होता है यार, ग्लिसरॉल होता है। अरे बहुत टफ चीज़ है ये, ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, होता है। शेष क्या होती है, शेष जो होता है बेटे वो सोल्यूबल सोप, हायर फैटी एसिड, एक तो ये लंबा बड़ा नाम है यार, हायर फैटी एसिड, ठीक है, हायर फैटी एसिड क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है,
जिन्हें हम क्या करते हैं, जिन्हें ठीक है हटाने पर प्योर ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ठीक है, एक चीज और है बेटे, सोप को सेपरेट करने के पश्चात लिक्विड मिलता है। लिक्विड मतलब स्वीट लिक्विड, यहाँ पे एक लाइन और लिख लियो, स्वीट लिक्विड लिख लियो, स्वीट लिक्विड। ठीक है, इस स्वीट लिक्विड को हम बोलते हैं स्पेनलाइट। ना भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लियो यार। सोप को सेपरेट करने के पश्चात स्वीट लिक्विड प्राप्त होता है, जिसे स्पेनलाइट कहते हैं। इसमें 3.5% ग्लिसरॉल होता है। शेष क्या होता है, सोल्यूबल सोप होता है, हायर फैटी एसिड होती है, अशुद्धि होती है, जिन्हें हटा के आप शुद्ध ग्लिसरॉल प्राप्त कर सकते हो। मेथड यार अगली वीडियो में पढ़ा दूंगा मैं आपको, वरना आप मॉडल से पढ़ लेना चीज़ को। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये समझ में आ गया होगा भैया दोनों मेथड हमारे। ठीक है, एक सोप इंडस्ट्री से और एक हमारे पास कौन सी इंडस्ट्री है भैया, अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वो पढ़ा रहा हूँ वाई कैंडल इंडस्ट्री, यानी कि ग्लिसरॉल फ्रॉम कैंडल इंडस्ट्री। लो साहब चलो डालो हेडिंग, मेरे पास थर्ड नंबर आ गया, ग्लिसरॉल फ्रॉम कैंडल इंडस्ट्री। ओके सर, अच्छा ये बताओ, कैंडल देखा आपने, कैंडल मोमबत्ती देखी होगी ना, मोमबत्ती। अच्छा कैसे बनती है जरा मुझे बताओ। इस मोमबत्ती को बनाना, मुझे कैंडल बनानी है भैया। कैंडल जो बनती है वो बनती है मोम से। देखो मैं शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ, थ्योरी आप खुद लिखना। कैंडल जो होती है वो मिक्सचर होती है दो चीज़ों का, एक होता है पैराफिन, ठीक है, पैराफिन वैक्स का मतलब होता है मोम, और दूसरा होता है मेरे पास हायर फैटी एसिड। कौन सा होता है बेटे, हायर फैटी एसिड। ओके, हायर फैटी एसिड, इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होती है। ठीक है, कैंडल बन जाता है हमारा। ठीक है, तो कैंडल क्या होता है, जरा ध्यान देना, कैंडल क्या होता है मेरे पास, पैराफिन वैक्स होता है। ठीक है, जिसको और हायर फैटी एसिड होता है। तो कैंडल पैराफिन वैक्स और हायर फैटी एसिड का क्या होता है, मिक्सचर से बनाई जाती है। अब क्या करना है, इसको आपको सुपर हीटेड स्टीम, यानी कि कैंडल को, या मैं बोल दूंगा फैट या ऑयल को। ठीक है, फैट या ऑयल को, ध्यान देना, फैट या ऑयल को डाइल्यूट H2SO4 किसी भी एसिड की उपस्थिति में सुपर हीटेड स्टीम, यानी कि हीट कर दो। हीट करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता भैया हायर फैटी एसिड मिलेंगे। हमें क्या मिलेंगे, हायर फैटी एसिड मिलेंगे, और हायर फैटी एसिड के साथ हमें मिलेगी फैट, और थोड़ा बहुत उसमें वाटर होता है। चलो मैं पहले थ्योरी लिखवाऊँ इसकी, तब समझ में आएगा। यानी कि फैट या ऑयल का, ध्यान देना, फैट या ऑयल का, ठीक है, फैट या ऑयल का डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, कि हायर फैटी एसिड, यानी कि फैट या ऑयल को डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, लाइन पे ध्यान देना बेटे, उपस्थिति में। ठीक है भाई, उपस्थिति में फैट या ऑयल को डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में हो गया कंप्लीट। तो उपस्थिति में क्या करता हूं मैं, सुपर हीटेड, ध्यान देना, सुपर हीटेड का मतलब समझते हो आप, सुपर हीटेड स्टीम द्वारा गर्म किया जाता है, लगा लो साहब, द्वारा गर्म किया जाता है। तो भैया बनता है, क्या बनता है, तो ग्लिसरॉल तथा हायर फैटी एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं बेटे, हायर फैटी एसिड बनते हैं। ठीक है, हायर फैटी एसिड को छान पान कर जो है हम अलग कर देते हैं, बिल्कुल। ठीक है, हायर फैटी एसिड, सोल में ले रहा हूँ मैं, चलो ले दे रहा हूँ यार, हायर फैटी एसिड को छान कर अलग कर दिया जाता है, ठीक है भाई। तो हायर फैटी एसिड तो हम अलग कर देंगे बिल्कुल। देखो कुछ नहीं करना, वही सेम कहानी अगेन एक बार और, CH2, ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड, भैया थ्योरी लिखनी पड़ेगी यार, थोड़ी बहुत तो लिखो। CH2 सिंगल बॉन्ड OH, मेरे पास CHOH, ठीक है, अरे यार ये मेरे पास COO और मेरे पास R रहेगा, फिर मेरे पास COOR रहेगा, और फिर मेरे पास CH2 और COO मेरे पास क्या रहेगा बेटे, R रहेगा, प्लस मेरे पास क्या रहेगा, कुछ नहीं करना मुझे, हाइड्रोलाइसिस कर देना है इसका,
और जल के मुझे 3 अणु लेने हैं, यानी कि हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से भैया मैं कितने अणु ले लूँगा, मैं यहाँ से 3 अणु ले सकता हूँ मैं। देखते हैं बना के एक बार, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड OH, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब भैया 3 अणु आ जाएंगे और मेरे पास क्या बन जाएगा, ये RCOOH बन जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास ग्लिसरॉल। क्या बन गया बेटे मेरे पास, ये ग्लिसरॉल। ठीक है, तो 3H2 का मतलब समझ रहे हो ना आप। तो RCOOH 3 H मैंने यहाँ बाहर कर दिए हैं, ठीक है, RCO के साथ में, और 3 OH मैंने यहाँ जोड़ दिए हैं, OH। ठीक है, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्लिसरॉल बन गया। अभी भी क्या है, इस लिक्विड में क्या होता है मेरे पास, यानी कि जिससे लिक्विड में ग्लिसरॉल होता है, उस लिक्विड में फैट, या मेरे पास क्या होता है, फैट भी होता है उसमें, और फैट के साथ साथ में वाटर भी होता है, फैट के साथ में वाटर। यानी कि इस लिक्विड में क्या होता है मेरे पास, मेरे इधर यहाँ पे इस लिक्विड में क्या होता है, फैट तथा वाटर होता है, फैट तथा वाटर होता है। ध्यान देना, इस लिक्विड में फैट तथा वाटर होता है। सोडियम कार्बोनेट के द्वारा क्या करने पर, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा अपचयन करने पर, नहीं, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा उदासीन करने पर, ध्यान देना लाइन पे, उदासीन करने पर, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा उदासीन करने पर, ठीक है भाई, हायर फैटी एसिड का, ठीक है, सोडियम लवण बनता है, जिसे अलग कर दिया जाता है, जिसे अलग कर दिया जाता है। ओके भाई, जिसे अलग कर दिया जाता है। उसके बाद कई बार गर्म किया जाता है, उसके बाद कई बार इसका आसवन किया जाता है, यानी कि कई बार गर्म किया जाता है। इसके पश्चात कई बार आसवन करने पर, क्योंकि हमारा जो यहाँ से ना, यहाँ से हमारा फैट तो अलग हो गया, फैट जो है सोडियम के साथ क्रिया करेगा, अलग हो जाएगा, लेकिन बचेगा मेरे पास वाटर बचेगा, तो उसको गर्म करते रहो, अपने आप खुद उड़ जाएगा, करने की जरूरत भी ना कुछ भी। तो इसके तो जिसे अलग कर दिया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात कई बार आसवन करने पर प्योर जो होता है, यानी कि प्योर ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ओके, तो ये था मेरे पास वाई, यानी कि ग्लिसरॉल फ्रॉम कैंडल इंडस्ट्री। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में पढ़ाता हूँ तुम्हें सिंथेसिस मेथड, ठीक है, उतार लो इसको, जल्दी पढ़ाते सब, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो साहब लो, स्क्रीनशॉट लेते रहना भैया, इसका बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा होने वाला है यार, पर घबराओ मत। एक मेथड और रह गया बनाने की विधि में हमारा, और वो मेथड है, क्योंकि यार विधि इतनी लंबी तो क्या कर सकते हैं, आपको थ्योरी लिख के रहनी पड़ेगी, क्योंकि लॉन्ग 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 15 नंबर दिलवा के जाएगा आपको ये पूरे का पूरा क्वेश्चन, और मैं पूरे का पूरा क्वेश्चन करवा भी दूंगा तुम्हें। देखो, अब मेरे पास एक मेथड और रह गया, 4th नंबर रह गया मेरे पास, सिंथेसिस मेथड, ठीक है, संश्लेषण द्वारा, यानी कि बाई सिंथेसिस, यानी कि संश्लेषण द्वारा। लाइन पे फोकस करना। देखो, पेट्रोलियम से आपको प्रोपीन प्राप्त होगी, ध्यान देना, पेट्रोलियम से प्रोपीन प्राप्त होगी, पेट्रोलियम से प्राप्त प्रोपीन, ठीक है, पेट्रोलियम से प्राप्त प्रोपीन से ग्लिसरॉल निम्न प्रकार बनाया जाता है, बनाया जाता है। चलो साहब देखो, मैं स्टार्ट करता हूं यहां से, क्योंकि रिएक्शन बहुत बड़ी होने वाली है यार, ध्यान देना। तो सबसे पहले मैंने प्रोपीन प्राप्त कर लिया, लो साहब, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इन साहब का, प्रोपीन, ठीक है भाई, इन साहब का नाम है प्रोपीन, प्लस ये साहब क्रिया करेंगे Cl2 के साथ में, आए भैया Cl2 आए अड़ गए, तो यहाँ से एक है, यहाँ से Cl, हम भी यहाँ से HCl बाहर निकाल देंगे, तैयार बैठे हम भी यहाँ से, भैया आ जाओ और निकल जा भैया, तू भी ले। तो CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, ये क्या बना बेटा, ये बना मेरे पास एलिल क्लोराइड। एलिल क्लोराइड क्यों बना, क्योंकि पता होना चाहिए कि जब मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, वो डबल बॉन्ड कार्बन एटम से अगले कार्बन एटम से जुड़ा है, तो ये क्या है मेरे पास, एलिल क्लोराइड, इसका नाम ही क्या है, एलिल क्लोराइड, ठीक है, एलिल क्लोराइड, ठीक है साहब, एलिल क्लोराइड। इसके पश्चात हाँ, HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल, क्या नाम है बेटा इसका, हाइपोक्लोरस अम्ल, ध्यान देना, हाइपोक्लोरस अम्ल है ये,
ये धुआं निकाल देगा बड़े बड़े अच्छों का Cl, फिर मेरे पास CH सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, फिर मेरे पास CH सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, मैंने पूरे का पूरा ऐड कर दिया। इसका नाम है डाइक्लोरोहाइड्रीन। क्या नाम है बेटा इसका? डाइक्लोरोहाइड्रीन, डाइक्लोरोहाइड्रीन, ठीक है सर। फिर से देखो यहाँ से मैं ये वाला HCl बाहर कर दूंगा, यहाँ से HCl क्या कर दूंगा मैं? बाहर कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और मेरे पास रह गया भैया ये बना मेरे पास Cl, एक कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड का कर दो जल अपघटन। क्या कर दोगे बेटा? यहाँ से NaOH के साथ में NaOH के साथ में, चलो साहब मैंने लिख रहा हूँ NaOH प्लस HOH, ठीक है। तो यहाँ से NaCl क्या कर दो? हो जाएगा, चलो बाहर कर दो NaCl बाहर, ये वाला Na ये वाला Cl क्या होगा मेरे पास? बाहर हो जाएगा, ठीक है साहब। NaCl मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। NaCl बाहर करने के बाद OH मैंने यहाँ जोड़ दूंगा कुछ इस टाइप से, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, और फिर से मैं एक OH यहाँ जोड़ दूंगा। लो साहब चलो, फिर मेरे पास एक H बचता, एक O बचता, वो मैं यहाँ जोड़ दूंगा। ये क्या बन गया मेरे पास बेटे? ग्लिसरॉल बन गया, ठीक है। ये है मेरे पास सिंथेटिक मेथड, सिंथेसिस मेथड यानी कि संश्लेषण द्वारा। कितने मेथड हो गए? 4 मेथड। पहला हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट या ऑयल का। दूसरा पॉइंट निकाला मेरे पास, दूसरा पॉइंट है मेरे पास ग्लिसरॉल फ्रॉम सोप इंडस्ट्री, फिर ग्लिसरॉल फ्रॉम कैंडल इंडस्ट्री, और चौथा नंबर है मेरे पास ये वाला। कौन सा है ये? वाई सिंथेसिस। इसके बाद एक 5वां नंबर आता है, वो आता है तुम्हारे पास वाई शुगर, शर्कराओं के द्वारा, शर्कराओं के किण्वन द्वारा। पर छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं हम कहानी, ठीक है भाई। उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया उसका। इसको मैं कर देता हूँ इरेज, क्योंकि यार टॉपिक बहुत बड़ा है, पर आपको घबराना नहीं है। जितना बड़ा टॉपिक होता है उतना पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है। डाल दो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल, डाल दें हेडिंग, फिर डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। ओके सर, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। पहला नंबर देखो, सबसे पहला नंबर पता कैसे होता है? ये अपने आप खुद से लिखना, मैं सिर्फ हिंट्स दूंगा आपको यार, ठीक है। ये कलरलेस होता है, स्मेललेस होता है, ठीक है, विस्कस होता है। ये कैसे होता है बेटे? ये है कलरलेस, यानी कि ये कैसे होता है? कलरलेस, कलरलेस होता है, स्मेललेस होता है, ठीक है। क्या होता है? ये स्मेललेस होता है, कलरलेस होता है, स्मेललेस होता है, ठीक है। और ये भैया गाढ़ा होता है, ठीक है। ये बिस्कस बोलते हैं इसको, गाढ़े को बोलते हैं बिस्कस। और बिस्कस एंड स्वीट बटर एंड स्वीट लिक्विड होता है ये, ध्यान देना। कलरलेस होता है, स्मेललेस होता है, बिस्कस मतलब गाढ़ा, और स्वीट मतलब मीठा द्रव होता है, ठीक है। पर इसमें से रंग नहीं होता और गंध नहीं आती है, गंधहीन होता है और रंगहीन होता है ये, ठीक है। सेकंड नंबर मेरे पास आता है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका, बॉइलिंग पॉइंट, बीवी मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 290 डिग्री सेल्सियस, 290 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। थर्ड नंबर इसका अगर मैं लूं तो सोल्यूबल इन वाटर, ध्यान देना, सोल्यूबल इन वाटर, ओके, सोल्यूबल इन वाटर, बट नॉन सोल्यूबल, ध्यान देना, नॉन सोल्यूबल इन ईथर हो गया मेरे पास। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब में ये नॉन सोल्यूबल होता है। ईथर हो गया, ईथर एंड एल्कोहल, ध्यान देना। इसके बाद फोर्थ नंबर मेरे पास आता है हाईग्रोस्कोपिक, यानी कि आर्द्रताग्राही। कैसे होता है ये? आर्द्रताग्राही, यानी कि हाईग्रोस्कोपिक, आर्द्रताग्राही होता है ये, ठीक है। तो कलरलेस हो गया, स्मेललेस हो गया, बिस्कस एंड स्वीट लिक्विड हो गया, 290 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सोल्यूबल वाटर में विलय होता है, जबकि ईथर और अल्कोहल में ये अविलय होता है। और कैसे होता है? ये आर्द्रताग्राही होता है, ठीक है। इसके बाद एक नंबर मेरे पास और रह गया, ये नॉन टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक यानी कि विषैला नहीं होता। अगर विषैला होता तो इसका हम ज़्यादा का यूज़ क्यों करते? ग्लिसरीन के वगैरह में, है ना। तो ये जो होता है नॉन टॉक्सिक होता है, ध्यान देना। कैसे होता है ये? नॉन टॉक्सिक, ओके। कैसे होता है बेटा? ये नॉन टॉक्सिक होता है, यानी कि अविषैला होता है, विषैला नहीं होता, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म करते हैं, इसके बाद पढ़ाते हैं नया। और इसके बाद है मेरे पास क्या है भैया? इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। पूरे का पूरा टॉपिक एक बार में निपटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है साहब। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल,
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, मेहनत करो घर पे, बढ़िया पढ़ोगे कि समय बहुत कम बचा, पेपर आने वाले हैं आपके अब, तो जितना हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करो, है नहीं है। सफलता जितनी यानी कि मेहनत जितनी ज़्यादा होगी सफलता भी उतनी बड़ी होगी, ये ध्यान देना आप। ठीक है नहीं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। फर्स्ट नंबर लूंगा मैं रिएक्शन विद सोडियम, ध्यान देना बेटे लाइन पे, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम। ओके ठीक है सर, सोडियम धातु के साथ क्रिया करवाने वाले हो आप, रिएक्शन विद सोडियम। 7-8 रिएक्शन लेंगे जो पेपर में पूछी जाती हैं, जो कि पिछले लास्ट 3 ईयर में पूछी गई हैं, वही मोस्टली रिएक्शन में ले लूंगा। ठीक है, तो रिएक्शन विद सोडियम सबसे पहला नंबर चेक करते हैं हम। देखो बेटे, ये मेरे पास क्या है, CH2 है, ये आया मेरे पास ग्लिसरॉल, ये हमारी ग्लिसरॉल ने एंट्री, लो साहब यहाँ पे ग्लिसरॉल की एंट्री हो गई। ठीक है, प्लस सोडियम धातु के साथ, क्या बात है सर, ये मेरे पास सोडियम है, कुछ नहीं है, सोडियम आया ग्लिसरॉल से टकराया, बोला भैया मैं भी हूँ, तो ग्लिसरॉल वाला कहा हाँ ठीक है तो मैं भी हूँ, तो भैया कर ले रिएक्शन। तो ये वाला H मेरे पास क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, और कम टेम्परेचर पता कौन सा होता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ले इस तरह से भैया एंट्री मार मार के इन्हें जो है ये बाहर निकाल दिया, ये आ गया मेरे पास CH सिंगल बॉन्ड OH, और ये है मेरे पास CH2OH। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि ये अल्फा होता है, ये अल्फा डैश होता है, ये मेरे पास बीटा होता है, उसका नाम हो गया अल्फा मोनोसोडियम, अल्फा मोनोसोडियम। ठीक है सर, अल्फा मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट, बड़ा लंबा नाम है, बहुत लंबा नाम है भाई ये, ग्लिसरोलेट, ग्लिसरोलेट। ठीक है, अब इसके बाद में फिर से सोडियम एंट्री मारेगा, क्योंकि भैया सोडियम धातु है, और जब धातु भैया ग्लिसरॉल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, यहाँ से एक H और फिर से अगेन यहाँ से एक H, पर हम सो नहीं करते हैं कि मैंने एक H यहाँ से बाहर करा और एक H मैं यहाँ से बाहर कर दूंगा। पर इस बार टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा, कितना होगा मेरे पास, मैं लिख दूंगा यहाँ पे हाई टेम्परेचर, कैसा बेटा ये हाई टेम्परेचर हो गया मेरे पास इस समय ये, तो CH2 सिंगल बॉन्ड ONA, ये हाई टेम्परेचर है HT, तो ONA, फिर से अगेन मेरे पास CH सिंगल बॉन्ड OH, और फिर मेरे पास CH2 सिंगल बॉन्ड ONA। इसका नाम क्या है बेटे, इसका नाम है अल्फा कोमा अल्फा डैश, ये अल्फा है, ये वाला क्या अल्फा डैश है, ये वाला बीटा हो गया मेरे पास, तो अल्फा कोमा अल्फा डैश डाई सोडियम ग्लिसरोलेट। ठीक है, ग्लिसरोलेट, ठीक है, डाई सोडियम ग्लिसरोलेट हो गया। रिएक्शन विद किसके साथ, सोडियम के साथ। थ्योरी खुद लिखना, थ्योरी में क्या लिखोगे आप, थ्योरी में लिखना कि भैया जब भी हमारा ग्लिसरॉल होता है इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल। ठीक है, क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपकी थ्योरी खुद लिखना कि ग्लिसरॉल जो होता है वो जब कम ताप पे गर्म किया जाता है तो भैया सोडियम के साथ में तो अल्फा मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट बनता, हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पर सोडियम धातु के साथ तो अल्फा कोमा अल्फा डैश डाई सोडियम ग्लिसरोलेट बनता। रिएक्शन आपके सामने, थ्योरी आपके दिमाग में लिख के देखो। ठीक है, इसके बाद में मेरे पास सेकंड नंबर में ले रहा हूँ रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5। ठीक है, छोटी सी रिएक्शन है, रिएक्शन विद PCl5, इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो जिस तरह से एल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करता है वैसे ये भी रिएक्शन मेरे पास होने वाली है। देखो CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है साहब, CH सिंगल बॉन्ड OH, फिर से मेरे पास CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। व्हाट अगेन, देखो बेटे जरा ध्यान देना, मैं इस चीज़ को अलग समझाऊं तुम्हें। अगर मेरे पास कोई भी ROH ग्रुप होता है और अगर वो PCl5 के साथ क्रिया करता है तो भैया पहले एल के हैलाइड बनेंगे, फिर यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अणु बाहर होगा और POCl3 बाहर होगा। ठीक है, ये बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है मेरे पास, बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है। कोई भी एल्कोहल PCl5 के साथ क्रिया करता है तो एल के हैलाइड यानी कि एल के क्लोराइड प्लस HCl प्लस POCl3 बाहर हो जाता है। बिल्कुल सेम टू सेम यही रिएक्शन मैंने बनाई हुई है यहाँ पे। अब क्या होने वाला है, अब भैया एक OH के साथ PCl5 क्रिया करेगा, लेकिन कितने OH हैं, 1 2 3 OH हैं। एक OH के साथ ये हाल है तो 3 OH के साथ क्या हाल होगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे +3 लगाने वाला हूँ। फिर मैं क्या बात करूँगा यहाँ से CH2Cl बन जाएगा, ठीक है सर, CHCl बन जाएगा, फिर से मेरे पास CH2 सिंगल बॉन्ड Cl बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा, प्लस मेरे पास क्या होगा यहाँ से HCl बाहर होगा, कितना 3 और 3। ठीक है, इसका नाम क्या बन गया मेरे पास, ट्राइक्लोरोग्लिसरॉल या ग्लिसरॉल ट्राइक्लोराइड। तो ये बन गया मेरे पास ट्राइक्लोरोग्लिसरॉल। ध्यान देना, ट्राइक्लोरोग्लिसरॉल, ठीक है, ट्राइक्लोरोग्लिसरॉल। तो या मैं बोल दूंगा इसको IUPAC नाम क्या होगा इसका 1,2,3, ठीक है, ट्राइक्लोरो और प्रोपेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और नॉर्मल नाम होगा ट्राइक्लोरोग्लिसरॉल या ग्लिसरॉल
ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से आप PCl5 के साथ क्रिया करवा सकते हो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया होने वाली है HCl के साथ, रिएक्शन विद HCl। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ जल्दी फास्ट। ठीक है सर, लो चलो साहब, HCl रिएक्शन विद HCl। हाँ यार, रिएक्शन विद HCl बड़ी स्पेशल रिएक्शन लगने वाली है भाई। चलो साहब करके देखते हैं, बड़ी रिएक्शन होने वाली है, पर घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। देखो फिर थर्ड नंबर आ गया, रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद HCl। ओके, रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो डर गया वो मर गया। रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो जरा ध्यान से भाई। सबसे पहले CH2 पकड़ लो आप, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। वीडियो की लेंथ मत देखो, टॉपिक देखो कितना बड़ा है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। प्लस HCl, प्लस क्या होगा बेटे मेरे पास HCl। इस बार जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेरे पास लो है 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से OH और यहाँ से H, H2 मैं बाहर कर दूंगा, मेरे पास सिर्फ क्या बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और मेरे पास CH सिंगल बॉन्ड OH, और मेरे पास CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अल्फा क्लोरोहाइड्रीन, अल्फा मोनोक्लोरोहाइड्रीन। ठीक है, अल्फा मोनो क्लोरोहाइड्रीन। ठीक है, इसका नाम है अल्फा मोनोक्लोरोहाइड्रीन। ठीक है, आगे फिर से अगेन इस बार 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे HCl के साथ क्रिया करने वाला हूं। तो ये वाला OH, ये वाला H उड़ा दो हवा में गया, तो CH2 Cl, फिर मेरे पास CH सिंगल बॉन्ड OH, फिर मेरे पास CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। इसका नाम है अल्फा कोमा अल्फा डैश डाइक्लोरो। कितने क्लोरो बेटे, डाइक्लोरो। ठीक है, डाइक्लोरो, क्या नाम है इसका, डाइक्लोरोहाइड्रीन। बस बन गया रिएक्शन। ठीक है, कर दी मैंने रिएक्शन भैया, HCl के साथ क्रिया करवा दी। कितनी इजी रिएक्शन है, ज़्यादा हार्ड तो ना लगी? और सिंपल सी रिएक्शन है, क्या हार्ड है, क्या हार्ड, सिंपल सी रिएक्शन ओनली है ना। तो जब ग्लिसरॉल आपको लिखना, जब ग्लिसरॉल HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्रिया करता तो अल्फा मोनोक्लोरोहाइड्रीन बनता है, फिर अल्फा कोमा अल्फा डैश डाइक्लोरोहाइड्रीन बनता है ना, हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पर। तो खुद लिख देना, थ्योरी इसकी बना के पढ़े करके। कर दे रहा हूँ मैं इसको इरेज। चलो अभी नहीं, एक रिएक्शन और आ जाएगी मेरे पास। फोर्थ नंबर, रिएक्शन विद HNO3, रिएक्शन विद HNO3। यार कहाँ रिएक्शन हार्ड है इसकी, कहते हैं रिएक्शन हार्ड है, पर कहाँ पर ये दिमाग में फंसे रखना बड़ा जरूरी है। दिमाग में लगातार फंसाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग में लगातार फंसता नहीं है ना यार, टॉपिक निकल जाता है 2-3 दिन में, भूल जाते हैं इस टॉपिक को, खतरनाक टॉपिक होता है। तो ये है मेरे पास रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। चलो साहब करवाओ, इसे भी देख लेंगे जब बाकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसे भी देख लेंगे भाई। ठीक है, CHOH, ठीक है भाई, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। चलो साहब 3 अणु पकड़ूंगा मैं इसके इस टाइप से, HNO3। ठीक है, HNO3। ओके सर, HNO3। ओके सर, अब बताओ क्या होगा बाहर, यहाँ से रिएक्शन तो करवा दिया मैंने HNO3 के साथ में, बाहर क्या होने वाला है? अरे सर बता दो क्या होने वाला है बाहर। अरे OH OH OH। ठीक है, H H H, एको। ठीक है, तो मेरे पास कितने OH हो रहे हैं, OH OH OH, यानी कि OH OH को मारो गोली। हाँ ठीक है, OH 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 H H H। तो 3 H ये वाले हैं, 3 H ये वाले हैं, 3 O ये वाले हैं, तो 3H2 क्या कर दूंगा मैं, यहाँ से बाहर कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा CH2 सिंगल बॉन्ड NO3। मतलब एक रिएक्शन और बताऊं, इसको लिखने का तरीका कुछ इस टाइप से आता है। ठीक है, 3H2 मैंने बाहर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से ये वाले H, ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H। ठीक है, एक H ये वाला, एक H ये वाला, एक H ये वाला, एक O ये वाला, एक O ये वाला, एक O यहाँ से। तो मैं यहाँ से ये 3H2 को बाहर कर दूंगा, तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, ONO2 नाइट्रेट बन गया ये मेरे पास। ठीक है, ये ONO2, ये क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है ना, ये मैंने ऐसे करके क्यों लिखा, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है वो हाइड्रोजन वाले की होती है, यानी कि हाइड्रोजन पर अटैक करता तो हाइड्रोजन को तोड़ता। इस ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता, ये वाला बॉन्ड टूटता हाइड्रोजन का, जिसकी वजह से मैंने इस रिएक्शन को ऐसा करके लिखा। ठीक है, कंपाउंड वही बना मेरे पास, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। ठीक है, ध्यान देना, ये O के बीच में जो O और H के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन नहीं है ये वाली। तो क्या नाम बना मेरे पास, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। खुद लिखना अपने आप कि जब ग्लिसरॉल नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल के 3 अणुओं के साथ क्रिया करता है, इसको मैं कुछ ऐसे लिख दे रहा हूँ, 3HNO3 के साथ क्रिया करता है, तो क्या बनता है मेरे पास, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट बनता। ठीक है, कर दें इसको रेज, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।
थ्योरी लिखे जाओ यार, थ्योरी लिखना इसकी बढ़िया करके, घबराओ मत यार, टॉपिक जब बड़ा है तो समझेंगे भी हम बड़ा करके इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद देखो जरा, रिएक्शन 4 हो गई। 5वीं रिएक्शन मेरे पास आती है रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड, बड़ा ज़रूरी है, रिएक्शन विद ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल भैया बहुत ज़रूरी है, ये पेपर में कभी कभी अलग से ही पता कर लेता कि साहब जब ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया करता तो क्या बनता। देखो जरा, तो भैया मैं पहले ग्लिसरॉल पकड़ ले रहा हूँ, इसी का धुआं निकालता हूँ मैं ग्लिसरॉल का ही। ले भैया पहले ध्यान देना, ये जो CH2 है मेरे पास और OH, ये किसका नाम दे दिया मैंने, CH2OH। अच्छा ठीक है, मैं इसको ना यहाँ से लिख दूँ, इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ CH2, क्योंकि रिएक्शन बहुत बड़ी बनने वाली है यार। ग्लिसरॉल पकड़ लिया मैंने, किस तरह से ये क्रिया करेगा वो हम देखने वाले हैं, किस तरह से ये भाई साहब क्रिया करने वाले हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला COOH, COOH। अच्छा ये बताओ ऑक्जेलिक अम्ल एसिड होता है किस में पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो टमाटर में पाया जाता है ना। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, टमाटर में। चलो साहब, अब यार ये रिएक्शन तो करेगा, ग्लिसरॉल जो है इस ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, पर करेगा तो करेगा कैसे भैया। देखो यहाँ से ये वाला H और यहाँ से ये वाला OH, मेरे पास H2O क्या होगा बाहर, ठीक है। ये रिएक्शन भी मेरे पास O के बीच, O और H के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसकी रिएक्शन है। तो यहाँ पे मैं CH2 सिंगल बॉन्ड O और भैया मेरे पास ये रह गया CO, यानी कि O और C लटका दो ऐसी, और यह है मेरे पास CH सिंगल बॉन्ड OH और यह है CH2 सिंगल बॉन्ड OH। क्या नाम बना, क्या नाम बना है, इसका नाम है बेटे, ठीक है। तो इसका नाम बन गया मेरे पास ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट। ये बना ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट, ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट, ठीक है साहब, ऑक्सिलेट इस टाइप से। अब क्या होगा, ठीक, गर्म कर दो, गर्म करने पे कार्बन डाइऑक्साइड वजह लटका पड़ा ना ये CO2, ये बुरा लग गया लटका हुआ, ऐसा दूर कर दो, कर दिया साहब दूर। तो CH2 सिंगल बॉन्ड OOCH, ठीक है। अब मेरे पास रह गया CH सिंगल बॉन्ड OH, तो अब मेरे पास आ गया CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये बना बेटा ग्लिसरॉल फॉर्मेट, क्या नाम है इसका, ग्लिसरॉल फॉर्मेट। ओके सर, ग्लिसरॉल फॉर्मेट, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, ठीक है भाई। चलो साहब, अब क्या होगा, अब भैया इसकी रिएक्शन जो है मैं करवा दूंगा वाटर के साथ। किसके साथ में बेटे, वाटर के साथ में। अब जब मैं वाटर के साथ में करवाऊंगा, तो वाटर के साथ में जब करवाओगे HOH लेके, तो लाइन पे ध्यान देना, ये वाला जो H है ना वो मैं यहाँ डाल दूंगा, ऐसा करके देखो HCOOH फॉर्मिका बन गया, इसमें डाल दिया मैंने, यानी कि देखो OOCH एक H ये वाला, और OH बचा, ये बाहर कर दो। तो पुनः हमारा यहाँ से क्या होता है, ग्लिसरॉल बन जाता है। पुनः हमारा यहाँ से क्या होता है बेटे, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल हमें पुनः प्राप्त हो गया, ग्लिसरॉल पुनः प्राप्त हो गया ये हमें, ठीक है, पुनः प्राप्त हुआ। और हमारा फॉर्मिक एसिड क्या हो गया, अलग हो गया। फॉर्मिक एसिड बन के हमारा क्या हो गया बेटा, ये अलग हो गया। काफ़ी बढ़िया रिएक्शन थी। तो भैया रिएक्शन विद ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, इस तरह से क्या करता है ये, कोई भी ग्लिसरॉल हो, यानी कि ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक अम्ल के साथ, इसका नाम क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। कभी सोचो यार ये क्या लिखवा दिया, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक एसिड के साथ क्रिया करके ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सिलेट तथा ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बनाता है, जिसका जल अपघटन करने पर पुनः ग्लिसरॉल तथा फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है ना। इसके बाद आता है इसका ऑक्सीडेशन, किसका बेटे, इसका आता है ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन, जो कि बड़ा जरूरी है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट, मैं इसको करने वाला हूँ। और थ्योरी लिख लो इसकी, जितनी ज़्यादा थ्योरी लिखोगे आपको उतना फ़ायदा मिलेगा, जितनी ज़्यादा थ्योरी लिखोगे आपको उतना फ़ायदा मिलेगा। चलो साहब, करवा दो इसका ऑक्सीकरण, बड़ा इजी है। कहते हैं कि ग्लूकोज, कहते हैं कि भैया ग्लिसरॉल का जो ऑक्सीकरण होता है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, पर मैं नहीं मानता, ठीक है। आ गया मेरे पास ऑक्सीडेशन, क्या गया मेरे पास बेटे, ऑक्सीडेशन। तो ग्लिसरॉल का जो ऑक्सीडेशन होता है, सुना तो यही है कि बहुत हार्ड होता है भाई। चलो फिर आज देखते हैं करके इसको। तो सबसे पहले ग्लिसरॉल पकड़ लो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। एक तो भैया इसमें 3 ग्रुप हैं, रिएक्शन बहुत लंबी हो रही हैं और होंगी भी क्यों ना भैया,
जब टॉपिक ऐसा है तो हमारा, ठीक है। प्लस देखो मेरे पास क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं करता हूँ इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में धुआं निकलेगा इस वाले H का, इस वाले H का, तो भैया और एक इस वाले O का, तो ये बन जाएगा मेरे पास CHO, CHOH। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऐसे करके, अरे हटाओ यार, जैसा चल रही है वैसे चलते रहने को कहानी। फिर मेरे पास CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसका नाम है ग्लिसरेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है, इसका नाम है ग्लिसरेल्डिहाइड। चेंज टू, फिर से अगेन एक बार और करवा दो ऑक्सीकरण, फिर से अगेन मैं अगर एक बार ऑक्सीकरण और करवाऊं तो भैया ये वाला ऑक्सीजन इसमें अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा COOH। सोच रहे हो कि यहाँ से बाहर करूँगा, लेकिन नहीं, मैंने इसमें जोड़ा ऐड करा CH, फिर मेरे पास सिंगल बॉन्ड OH, मेरे पास आ गया CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसका नाम है ग्लिसरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, ग्लिसरिक अम्ल, ठीक है, इसका नाम है ग्लिसरिक अम्ल। फिर से अगेन मेरे पास H में बाहर करने वाला हूँ, ऑक्सीजन अटैच करो, तो ये वाला H, ये वाला H, H2O क्या होगा मेरे पास, फिर से बाहर हो जाएगा, बन गया मेरे पास COOH। ये आ गया मेरे पास सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये आ गया CHO। क्या क्या बेटे मेरे पास CHO आ गया, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, फोकस करो ठीक से, CHO आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, फिर से अगेन एक बार ऑक्सीकरण और कर देते हैं इसका, फिर से अगेन एक बार ऑक्सीकरण और कर देते हैं इसका, तो मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से COOH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, तो ये बन गया मेरे पास CHO COOH। इसका नाम है टार्ट्रोनिक एसिड, टार्ट्रोनिक अम्ल। इसका नाम क्या है बेटा, टार्ट्रोनिक अम्ल। फिर से अगेन एक बार ऑक्सीकरण और कर दो, फिर से अगेन एक बार ऑक्सीकरण और कर दो, तो ये बन जाएगा मेरे पास COOH, फिर सिंगल बॉन्ड CO, क्योंकि ये वाला H, ये वाला H और ये वाला H2O क्या होगा यहाँ से, फिर से बाहर हो जाएगा CO, तो ये बन गया बेटे मेरे पास COH। तो ये बन गया मेरे पास मीजो ऑक्सिलिक अम्ल। क्या नाम है इसका, मीजो ऑक्सिलिक एसिड, ये बना मीजो ऑक्सिलिक एसिड। फिर से अगेन भैया इसका कर दो ऑक्सीकरण, तो यहाँ से मेरे पास CO और O, CO2 क्या होगा यहाँ से बाहर हो जाएगा, मेरे पास बन जाएगा ऑक्सिलिक अम्ल। क्या बन जाएगा बेटे मेरे पास, ऑक्सिलिक अम्ल। फिर से अगेन इसका ऑक्सीकरण कर दो, तो भैया CO2 यानी कि 2CO2 मेरे पास क्या होगी यहाँ से बाहर हो जाएगी। ध्यान देना, CO2 और H2O मेरे पास बाहर हो जाएगा यहाँ से। इतना बड़ा ऑक्सीकरण होता है, इतना बड़ा ऑक्सीकरण होता है, और है कितनी इजी रिएक्शन, लग ऐसे लगेगा बड़ी हार्ड रिएक्शन, पर है कितनी इजी रिएक्शन, है नहीं है। तो जब भी भैया आप ग्लिसरॉल का, किसका, ग्लिसरॉल का क्या करने पर, ग्लिसरॉल का करो ऑक्सीकरण, तो ग्लिसरॉल के ऑक्सीकरण पर पहले क्या बनता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, ग्लिसरिक अम्ल बनता है। फिर से अगेन वही क्रिया दोहराओ, H मेरे पास यहाँ वाले H गायब कर दो, टार्ट्रोनिक अम्ल बन जाएगा। फिर से मेरे पास ऑक्सीकरण करो, तो बन जाएगा मेरे पास मीजो ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है। और फिर जब मीजो ऑक्सिलेटर से करोगे ऑक्सीकरण, तो CO2 यहाँ से बाहर कर दो, COOH सिंगल बॉन्ड COOH हो गया मेरे पास। जब इसका करोगे ऑक्सीकरण, तो CO2 बाहर हो जाएगा, H और एक ये वाला H2O मेरे पास ये बन गया, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण कर सकते हो। सिंपल सा मेथड है, ज़्यादा हार्ड भी ना, पढ़ लो आराम से समझ जाओगे इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद देखो डिहाइड्रेशन, 7वां नंबर मेरे पास आ गया बेटे डिहाइड्रेशन, अरे यार ये वाला डिहाइड्रेशन, ओके, डिहाइड्रेशन, ठीक है साहब। चलो साहब मैं डिहाइड्रेशन करता हूँ, निर्जलीकरण, यानी कि गर्म करने पर जल यहाँ से बाहर होता है, कैसे बाहर होगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पकड़ लिया मैंने ग्लिसरॉल। सर ये ग्लिसरॉल तो बड़ा ही खतरनाक हो रहा है, इसकी तो रिएक्शन भी बड़ी खतरनाक है। असल में ना इसकी रिएक्शन खतरनाक होती नहीं, इसकी रिएक्शन खतरनाक इसलिए हो रही है क्योंकि 3 OH ग्रुप हो रहे हैं यार। एक OH ग्रुप की रिएक्शन पढ़ी नहीं जाती, याद नहीं की जाती, 3 OH ग्रुप की रिएक्शन कैसे कैसे कर लोगे। देखो ये मेरे पास है, कुछ नहीं करना, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट पकड़ लेना है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और पोटेशियम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो बेटे यहाँ से देखो मेरे पास एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, 2H निकाल दो, 2H ये वाले, ठीक है। फिर मेरे पास OH 2H 3H 4H और 3 के 3 H मैं बाहर करूँगा। मैं बाहर कैसे करने वाला हूँ वो ज़रा ध्यान देखते हैं, ठीक है। मैं पहले यहाँ से एक H निकाल दूँ, मेरे पास यहाँ पर रह जाएगा CHO, यहाँ से मैंने 2H कम कर दिए, देखता हूँ बना के रिएक्शन को, ध्यान देना। फिर मैंने OH यहाँ से कम कर दिया, ठीक है। फिर मैंने एक OH यहाँ से कम कर दिया। अब मेरे पास क्या बाहर हो रहा है बेटे, 2H यानी कि 2H2O बाहर हो रहा है। कोई मिलाकर बात ये है, तो ये मेरे पास CH रह गया मेरे पास, और ये आ जाएगा CH2। बॉन्डिंग पूरी करने के लिए मेरे पास 2 आ जाएगा, एक H, ठीक है। ये वाला OH, ये वाला OH, एक H, ठीक है। 2H2O मेरे पास बाहर हो गया। इसका नाम है एक्रोलीन। क्या नाम है बेटे इसका,
लीन, ठीक है, ध्यान देना, एक्रोलीन, इसका नाम बन गया मेरे पास एक्रोलीन, है ना। तो यहाँ से H, यहाँ से H, फिर OH OH, तो CHO बचेगा, CH बचेगा, CH2 बचेगा। तो बॉन्डिंग पूरी करने के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसका नाम क्या है, एक्रोलीन है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो, डिहाइड्रेशन कर सकते हो, इसका डिहाइड्रेशन कर सकते हो, इसको मैं स्क्रीन दे दिया हूँ। तो लिखोगे आप कि जब भी आप ग्लिसरॉल का, किसका, जब भी आप ग्लिसरॉल का पोटेशियम, इसका नाम लिख लिया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटेशियम बाइसल्फेट, तथा P2O5 क्या फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में जब भी आप इसका डिहाइड्रेशन करोगे, यानी कि जल बाहर निकलेगा, तो एक्रोलीन बनता है। क्या बनता है, एक्रोलीन बनता है, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ऐसे ही आप HI के साथ क्रिया कर लो, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया कर लो, क्या बनेगा वो देखो, ठीक है। अब मैं इसके बाद करवा रहा हूँ उसका एप्लीकेशन, बहुत सारी रिएक्शन हुई हमारी, कर दूँ इसको मैं रेस, ठीक है साहब, पढ़ लेना यार ठीक से, क्योंकि रिएक्शन याद करो ठीक से, बार बार रिपीट मारो बढ़िया करके, जितनी ज़्यादा बार इसको याद करोगे इतना फ़ायदा रहेगा। इसके बाद मेरे पास आता है इसका एप्लीकेशन ऑफ ग्लिसरॉल, यानी कि ग्लिसरॉल के अनुप्रयोग। तो पहला नंबर देखो, एप्लीकेशन ऑफ ग्लिसरॉल, तो एप्लीकेशन ऑफ ग्लिसरॉल, एप्लीकेशन ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ आप ग्लिसरॉल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है सर। पहला जो अनुप्रयोग होता है इसका, वो होता है तुम्हारे पास नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में, ठीक है। और इसका यूज़ होता है डायनामाइट हो गया, कोल्डाइट हो गए आदि विस्फोटक पदार्थ बनाने में हम ग्लिसरॉल का यूज़ कर लेते हैं। यानी कि पहला नंबर लिख रहा हूँ मैं, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में जिससे डायनामाइट कोल्डाइट आदि विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं, आदि विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं। अरे बड़ा खतरनाक है यार ये तो, भैया ये तो बड़ा खतरनाक निकल गया। नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में, ऐसी बोरोग्लिसरीन बनाने में, लिख दो या खुद लिख लोगे, चलो लिख दे रहा हूँ ये भी यार, बोरोग्लिसरीन बनाने में, बोरोग्लिसरीन बनाने में, ठीक है भाई। अच्छा थर्ड नंबर लिख दो, घड़ियाँ देखिए, घड़ियाँ जब चलती हैं तो अंदर भैया उसमें स्नेहन की जरूरत पड़ती है ताकि चिकनावट बनी रहे, तभी तो लगातार वर्क करेंगी वो। तो घड़ियों में स्नेहन के रूप में, ठीक है, घड़ियों में स्नेहन के रूप में भी इसका यूज होता है, ठीक है। अच्छा एक चौथा नंबर और आता है बेटे इसका, जो मेरे पास फ्रूट होते हैं ना, फ्रूट फल, फूड हो गया, एंड मेडिसिन आदि के परिरक्षक के रूप में, ठीक है बेटे। और एक फिफ्थ नंबर और आता है, जैसे मेरे पास एक्रोलीन हो गया, आप बना सकते हो इसके द्वारा एक्रोलीन बना सकते हो, ठीक है, एलिल एल्कोहल बना सकते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें बना सकते हो, यानी कि एलिल एल्कोहल, ठीक है, एक्रोलीन आदि बनाने में, अच्छा एक नंबर और लिखवा दूँ मैं, एंटी फ्रीज के रूप में, यानी कि ऑटोमोबाइल में एंटी फ्रीज के रूप में, ध्यान देना, ठंडे इलाकों में ऑटोमोबाइल में एंटी फ्रीज के रूप में इस ग्लिसरॉल का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, यानी कि ठंडे इलाकों में, ठीक है, इलाकों में, ये ठंडे क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल में एंटी फ्रीज, ध्यान देना बेटे, एंटी फ्रीज के रूप में ग्लिसरॉल का यूज़ किया जाता। तो भाई पूरे का पूरा लेक्चर मैंने करवा दिया, बहुत बड़ा टॉपिक है यार, इस टॉपिक को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना, बनाने की विधियां करवा दी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज करवा दी है, केमिकल प्रॉपर्टीज करवा दी है, और एप्लीकेशन ऑफ ग्लिसरॉल करवा दिया। बहुत बड़ा टॉपिक है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखो बढ़िया करके। अब ऐसी एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।